अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और व्लॉग के साथ। आज का मेरा आउटफिट आप लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी टाइम से जब से कराची से हम लोग वापसी हैं तो मैं बाहर नहीं कभी गई, गई नहीं कभी बाहर। इतनी हमें में कौन बाहर जाएगा, लेकिन आज मैंने सोचा कहीं बाहर चलते। मेरे हाथ नाखून लेकिन कितने गंदे हो रहे हैं। मैंने सोचा आज कहीं बाहर चलते हैं, तो आज हम लोग जाएंगे कहीं बाहर। और आज टाइम स्पेंड करूँगी अपनी मम्मा के साथ। मम्मा को साथ लेके जाऊँगी। मम्मा रेडी हो रही है, मैं बस जल्दी से रेडी होकर निकलूँगी। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो चले। अच्छा गाइस, मैं जो थी रेडी तो मैं हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बना सकी रेडी होते हुए कि टाइम कम है, जल्दी जाना है। इस वजह से शाम हो जाती, फिर रश बहुत ज़्यादा होता है, रश से मेरी जान जाती है। और तो यहाँ हम लोग घर से निकल चुके थे। घर से निकलने के बाद अब मुझे और मामा को रिक्शा करवाना था। रिक्शा करवाने से पहले घर से निकलेंगे तो रिक्शा होना था। यार अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि आज भी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं जाने वाली थी, और उसकी वजह से मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। अब मैं रात के 11 बजे ये वाला व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। कोई मेरी रूटीन ही नहीं बन पाती। मैं डेली सोचती हूँ कि रूटीन बनेगी व्लॉग की, लेकिन नहीं बन पाती। यहाँ रिक्शे में तो बैठ गई, लेकिन गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं गर्मी से शायद पिघल ही ना जाऊँ। उसके बाद सीन कुछ ऐसे थे। यहाँ पे भी हमें रिक्शे में पूरे 1.5-2 घंटे लगे, लेकिन इतना रास्ता नहीं था जितना हमें टाइम लगे, क्योंकि ट्रेन आगे रुक गई थी। इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया था। और यहाँ पे तो अब मैं वीडियो बना के भी थक चुकी थी कि यार रास्ता ही नहीं ख़त्म होता। अचानक से एक तो मुझे फ़ोन आया मेरे जिनके साथ मैं गई थी, गुले राना, वो मेरी खाला हैं, उनके साथ मैं गई थी। और अचानक से फ़ोन आया। हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके थे। मुझे फ़ोन आया, मैं सोई उठ के मैं आ गई थी यहाँ पे आने के बाद मैं, मम्मा और साथ में मेरे के रिश्तेदार जो हैं वो भी आए हुए थे। यहाँ पे हम लोग सारे एक साथ काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था, लेकिन हम लोग आ नहीं पाए थे। यहाँ पे पार्किंग एरिया था। पार्किंग एरिया में ये देखिए इतनी सारी बाइक्स थी। मुझे लग रहा था सारे लोग यहाँ ही आगे। जब घर से मैं निकली नहीं थी, मैं सोची थी इतनी गर्मी में कौन जाता है, मॉल पूरा खाली पड़ा होगा, कोई भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा रश था, और मेरी सोच से भी ज़्यादा रश था कि यार इतना रश, और मैं तो गिरने वाली हो गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। जब मैं घर से निकली मैंने कुछ खाया भी नहीं था।
अब यहाँ पे मैं देख रही थी, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं गुम हो गई हूँ। फिर यहाँ उसके बाद मुझे दूसरे फ्लोर पर जाना था, मैं और मम्मा। मुझे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, क्योंकि यार मैं काफ़ी टाइम के बाद आई थी, क्योंकि 5-6 महीने बाद मैं यहाँ पे आई थी। मॉल्स वगैरह में जाना इतना अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। रश की वजह से यार यहाँ पे कोई एक आधी भी वीडियोस नहीं बन पाती। लेकिन अभी मैं चली जाती, मैं मुझे था कि अब मुझे नज़र आए, मैं जिनसे मिलने आई हूँ, लेकिन वो भी नहीं मुझे नज़र आए थे। मैंने उनको फ़ोन भी किया, लेकिन फिर भी मुझे नज़र नहीं आई थी। मैं और मम्मा यहाँ पर हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें सेकंड फ्लोर पे जाना था। सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए हमें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, क्योंकि लिफ्ट में मुझे डर लगता है, तो इसलिए हम लोग अब जाएंगे सीढ़ियों से। मैंने वो कहा कि आप पहले जाओ फिर मैं आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ से मुझे ऊंचाई से भी मुझे डर लगता है, मैं आप लोगों को बता दूँ। इसी लोग का मुझे टाइटल लेना चाहिए था, मरियम डरफो, लेकिन मैं ये टाइटल नहीं, मैं कोई इसका दूसरा टाइटल रखूँगी। उसके बाद मैं इधर उधर देख रही थी, लोगों को देख रही थी, मतलब लोग इतने चिल होके मॉल में घूम फिर रहे थे, कोई है ही नहीं टेंशन, जैसे दुनिया की टेंशन। और मुझे ये लग रहा था सारी दुनिया की टेंशन मुझे ही है। अब हम लोग आ गए थे जहाँ पे फूड कॉर्नर था। फूड कॉर्नर पे आके मैं अपनी खाला को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नज़र नहीं कोई आ रहा था। मैं इधर उधर देख रही थी, साथ साथ अपनी वीडियो बनाई थी, साथ साथ मम्मा के साथ बातें कर रही थी। उतनी देर में मैंने खाला को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद अब मेरी खाला आई थी। मैंने कहा तब तक मैं वीडियो तो बनाऊँ। वीडियो बनाने के बाद हम लोग जब मैं वहाँ पे जाके बैठी, हम लोगों ने जाके खाना ऑर्डर करना था। हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करने के बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा सेलेक्ट किए। पिज़्ज़ा सेलेक्ट करने के बाद ये वाली डील हमने 2 सेलेक्ट की, और डील सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग जाके बैठ जाएंगे, वेट करेंगे। आधे घंटे के बाद हमारा खाना हमें रिसीव होगा। ये देखिए कितनी आवाम थी, कितनी ज़्यादा आवाम थी। इतनी आवाम है, मैं वीडियो तो कभी भी नहीं बना सकती, क्योंकि मैं बहुत शाय पर्सन हूँ। मुझे नहीं पता मैं इतनी शाय क्यों हूँ। मुझे 5 से 6 साल हो गए सोशल मीडिया पे, फिर भी मैं बहुत शाय हूँ। मुझसे नहीं बनती पब्लिक प्लेस में वीडियोस। उतनी देर में हमारा खाना आ गया। खाना देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे इतनी भूख नहीं लगी थी, लेकिन चल के काफ़ी भूख लगी थी, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। खाना आया, खाने को सेटअप कर रहे थे, और ये देखें पिज़्ज़ा खोलने के बाद पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था, क्वालिटी वाइज अच्छा था। पिज़्ज़े को देखने के बाद मैंने फ़ोन रखा साइड पे। मैंने कहा यार सबसे पहले अब मैं खाऊंगी खाना। पिज़्ज़े को दूसरे वाला फ्लेवर भी दिखाती हूँ। ये वाला क्रीमी फ्लेवर था, ये मेरा फेवरेट है। तो मुझे होता है ज़्यादा चीज़ वाला पिज़्ज़ा हो या ज़्यादा क्रीम वाला पिज़्ज़ा हो, दूसरा पिज़्ज़ा मुझसे नहीं खाया जाता, इसलिए ये वाला पिज़्ज़ा जो था ये मेरा फेवरेट था। अब मैं खा के आप लोगों को बताती हूँ कि ये पिज़्ज़ा मुझे कैसा लगा। ग्लास साइड पे की सारी चीज़ साइड पे की मेंटेन सारी चीज़ें रख रहे थे, सब सही कर रहे थे, और मैं अपनी वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है। उसके बाद ये देखिए पिज़्ज़े की एक और झलक आप लोगों को दिखा दूँ, एक छोटी सी झलक। उसके बाद पिज़्ज़ा अब मैं खाऊंगी। आप लोग कमेंट करेंगे एक बात आप 400 बार बोल देती हूँ, 25 बार बोल देती हूँ। यार मेरा भी लोग है, मैं बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कोई नेवर माइंड, मुझे माइंड नहीं मैं करती। उसके बाद पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा बहुत स्वादिष्ट था, मतलब पिज़्ज़ा अच्छा था, टेस्ट वाइज भी अच्छा था। मैंने सोचा अब मैं रखूँगी फ़ोन साइड पर, मैं खाऊँगी खामोशी से अपना पिज़्ज़ा। मैं खाने लगी पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा खा यहाँ पे अच्छा फ़ोन से खाना खाऊंगी, फ़ोन साइड पे रखा और खाना खाने लगी। पिज़्ज़ा ये वाला आप लोगों के सामने थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लूँगी। आप लोगों को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है या जिंगर? मुझे दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। पिज़्ज़ा खाने के बाद हमारा ये सीन था कि अब हम लोग जाएंगे वापसी, क्योंकि शाम हो चुकी थी। हम लोग घर से 5-6 बजे निकले थे, अब शाम हो चुकी थी, अब हम लोग जाएंगे घर पे। लेकिन मुझे ये था कि मैं मिरर में जाकर अपने बाल सही करूँगी। ठीक है, बाल सही करने थे मुझे, और हम लोग अभी पैदल ही मुसाफरत कर रहे थे। यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, जैसे डाइजेस्ट में उर्दू होती है और बहुत टिपिकल वाली उर्दू होती है, मेरी उर्दू वो नहीं है। ये मेरे मामू का बेटा है, मेरा कज़न है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखें अभी भी लोग बैठे खा पी रहे हैं, और मैं जाते हुए वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें आप लोग कैप्चर, मेरी कोशिश होती है मैं व्लॉग अच्छे से अच्छा बना सकूँ, ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो, हर चीज़ कैप्चर कर सकूँ। ये मेरी मम्मा है मेरे साथ, मम्मा की वीडियो बना रही हूँ, साथ में स्माइल कर रही हूँ मैं। मतलब अगर स्माइल ना करूँ तो मैं मरियम हूँ ही नहीं। अगर कभी मैं सीरियस हूँ तो आप लोग समझ जाया करेंगे मैं मरियम नहीं हूँ। तो स्माइल करते करते हम लोग जा रहे थे, वापसी जाना था अब हमें। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर आते ही आप लोगों को एक और चीज़ कैप्चर करके दिखाऊंगी। यार मैं थंबनेल के लिए ना, मुझे यहीं से मैं पिक्चर क्लिक करके थंबनेल बनाती हूँ, यहीं से मतलब स्क्रीनशॉट लेके। मैं इतनी एडवांस हूँ मतलब।
उसके बाद ये था, बाहर आया, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब व्लॉग में मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। काश मैं कभी इतने रश में बोल सकूँ। यहाँ पे ये देखें, ये इनका ओप्पो ही गिर गया, मतलब सारा ये गिर गया। मुझे देख के हंसी आने लगी कि ये भी हमें देख के शर्मा आ गया। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ यही सब होता है, मतलब जो काम सही भी होना होता है वो भी ख़राब हो जाता है। ये मैं आपको पैकेजेस मॉल दिखा रही हूँ, शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ ना दिल की, मैं आप लोगों को पूरा पैकेजेस दिखा दिया मैंने। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी वीडियो बाकी है, ये ना सोचिएगा मैं ये वीडियो यहीं एंड करने वाली हूँ। मेरी वीडियो बाकी, अब यहाँ पे राइड करवाए थे हम लोग घर जाने के लिए। उसके बाद मैंने अल्लाह हाफिज़ बोला, क्योंकि हम लोग यहाँ से अपने घर जाएंगे और मेरी खाला वगैरह सब अपने घर जाएंगे। मैंने सबको अल्लाह हाफिज़ बोला। अल्लाह हाफिज़ बोलने के बाद अब फिर से थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलने के बाद बाहर से जाके हम लोग रिक्शा वगैरह करवाएंगे। अब यहाँ पे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। हम लोग इधर उधर देख रहे थे, सिर्फ ये पूरी सड़क खाली थी। फाइनली अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरे मोबाइल में इन ड्राइव भी नहीं इंस्टॉल थी। उसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद रिक्शा मिल गया। रिक्शा मिलने के बाद रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे में बैठने के बाद भी काफ़ी गर्मी थी। कल के दिन तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, आज तो फिर भी सही है, लेकिन कल के दिन में बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा गर्मी। यार अब मैं घर आ चुकी हूँ। ये वाला व्लॉग यहीं एंड करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा थी। मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।